नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। आज मतदान था वहाँ, और देर शाम होते होते सियासत और तेज, उसका पारा और गर्म होता चला गया है। ये पारा गर्म होना 19 नवंबर से, यानी एक दिन पहले से ही शुरू हुआ था और आज चरम पर चला गया। तब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बेहद गंभीर आरोप लगाए और बिटकॉइन कथित घोटाले से संबंधित, जो 235 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है, उससे संबंधित कुछ तथ्यों का उन्होंने खुलासा किया। उसमें एक पूर्व आईपीएस और दो वर्तमान आईपीएस का नाम उन्होंने लिया। साथ में एक साइबर एक्सपर्ट का नाम भी लिया, जिसके आधार पर उन्होंने उन तथ्यों को जुटाकर पत्रकार वार्ता में रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार कई ऑडियो क्लिप्स चल रहे हैं जिनमें कि एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की ऑडियो क्लिप जारी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुप्रिया सुले, नाना पटोले और भी कांग्रेस के कई नेता इस 235 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले में शामिल हैं, संलिप्त हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा रविन्द्रनाथ पाटिल नाम के पूर्व आईपीएस द्वारा मीडिया से बातचीत की गई या किए गए खुलासे के आधार पर वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरह से राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में सोनिया गांधी तक का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सारी नदियों का केंद्र बिंदु अगर कहीं है तो वो 10 जनपद है, गांधी परिवार है। बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कई तरह की खुलासे किए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस में अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सामने आकर इन मामलों पर सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनका इनसे क्या लेना देना रहा है। अब इस मामले को लेकर जिन पर आरोप लगाए गए हैं कि जो इसमें शामिल रहे हैं, जिनके इशारे पर ये घोटाले हुए हैं बिटकॉइन से संबंधित, जिसमें कि ओरिजिनल बिटकॉइन को हटाकर दूसरी वहां फर्जी बिटकॉइन रख दिया गया दो आईपीएस के माध्यम से, और एक पूर्व आईपीएस को इसमें फंसा दिया गया और वो जेल में लंबे समय तक रहे। और जेल से बाहर आने के बाद अब उन्होंने, उनको भी जान का खतरा है, प्लस एक और जो जिस साइबर एक्सपर्ट को गौरव मेहता नाम की जिस एक्सपर्ट को इसका गवाह बनाया गया था, उसने ही रविन्द्रनाथ पाटिल जो जेल गए थे इस मामले में कथित तौर पर षड्यंत्र के तहत, उनको उन्होंने कॉपरेट किया है। उनको वो सारी ऑडियो क्लिप्स दी है, कुछ गवाही, कुछ सबूत उनको दिए हैं कि उनको जानबूझकर फंसाया गया है और इनसे गवाही ली जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप दुबई जाकर जल्दी से पैसे उसको भजा भुनाकर और वापस उनको लाकर दीजिए। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। उन्होंने अपने जान के खतरे की आशंका भी जाहिर की है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि जिन पर आरोप लगे हैं, चाहे सुप्रिया सुले हो जो शरद पवार एनसीपी गुट की प्रमुख नेता हैं, शरद पवार की पुत्री हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हैं जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र में, उनका भी बयान आना लाजमी था। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के बीच बिटकॉइन बिटकॉइन को लेकर सियासत तो तेज हो गई है और अब वाद प्रतिवाद जारी है। इस मामले में जानकारी मिली है कि एफआईआर भी लॉन्च की गई है सुप्रिया सुले के द्वारा, नाना पटोले के द्वारा, और उन्होंने अपने बयान में कई बातें कही हैं। तो इस आज जो वोटिंग हुई है, जो मतदान आज महाराष्ट्र में हुआ है, तो वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने इस मामले को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी स्कैम के आरोप लगाए थे। वहीं इस पर सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत की है इस मामले को लेकर। नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने खिलाफ फर्जी आरोपों से लड़ने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। भंडारा जिले में मतदान के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पटोले ने कहा कि
कि वह किसान है और उनका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। नाना पटोले ने भी बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि क्लिप में जो आवाज है वह मेरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरी आवाज पहचानते हैं। इसी तरह आरोप लगाने वाले रविंद्र पाटिल एक आईपीएस अधिकारी हैं, वह फर्जी हैं और जेल में थे। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मतदान से पहले बीजेपी ऐसी चालें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कथित रूप से फर्जी आरोप लगाने के मामले में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि 19 नवंबर को सुधांशु त्रिवेदी ने ही इस मामले को पत्रकार वार्ता में उठाया था और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा, हम कानूनी तरीके से यह लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नाना पटोले का कहना था। अब बीजेपी ने जो आरोप लगाया है, बीजेपी ने दरअसल मंगलवार 19 नवंबर को नाना पटोले और एनसीपी नेता सुप्रिया सूली की कथित वॉइस नोट साझा कर आरोप लगाया। महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को नकदी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहा गया था भाजपा की ओर से। कल पत्रकार वार्ता में बीजेपी ने दावा किया था कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के संचालन पर गंभीर सवाल खड़ा होता है, ऐसा कहना था। मंगलवार को बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इस घटनाक्रम ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सूली से जवाब देने की मांग की थी। इधर सुप्रिया सुले ने भी मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि आरोपों से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इनके खिलाफ निर्वाचन आयोग और साइबर अपराध विभाग में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सार्वजनिक जीवन महाराष्ट्र की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी वॉइस क्रिएट कर मेरी छवि खराब करने और खासकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान को प्रभावित करने की दिशा में उठाया गया ये कदम है, ये एक षड्यंत्र उन्होंने इसे करार दिया है। बहरहाल इस मामले पर अब वास्तविकता तभी सामने आ सकती है जब कोई एक निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। और यह अच्छी बात है कि दोनों ही पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं और जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जिन्होंने आरोप लगाया है रविन्द्रनाथ पाटिल, जो पूर्व आईपीएस हैं, जो इस मामले में जेल में रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मुझे षड्यंत्र के तहत इसमें फंसाया गया है, जबकि हमने ओरिजिनल बिटकॉइन वहां रखा था और उस ओरिजिनल बिटकॉइन को हटाकर दो आईपीएस ने, सर्विंग आईपीएस ने वहां फर्जी बिटकॉइन रख दिया और मुझे उसमें उस षड्यंत्र में फंसाकर मुझे जेल में दिया है। और उसने भी कहा है कि किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को वो कॉपरेट करने को तैयार है, सारे तथ्य उनके सामने रखने को तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगे हैं, सुप्रिया सुले शरद पवार की पुत्री जो एनसीपी नेता हैं, और नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और जांच के लिए ही उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। जाहिर है इस जांच की आग काफी दूरी तक जा सकती है और इस घेरे में, इसके दायरे में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर वास्तव में यह 235 करोड़ के घोटाले का मामला है तो यह कोई छोटी रकम नहीं है। और इसमें क्योंकि जैसा रविन्द्रनाथ पाटिल जो पूर्व आईपीएस हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें और भी इन दो आईपीएस जो सर्विंग आईपीएस ने इसमें जो खेल खेला, उससे भी ऊपर कोई और भी लोग हैं, उससे ऊपर और लोग हैं। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इसमें व्यक्ति है जो उनको संरक्षण दे रहा था या उनको इस चीजों के लिए कैटलाइज कर रहा था, उत्प्रेरित कर रहा था। तो इसीलिए जांच का दायरा बढ़ेगा और इस दायरे में और भी कई लोग सामने आ सकते हैं। बहरहाल इस ये जो आग अब उठी है, इसकी लपटें अब थोड़ी और तेज होगी आने वाले समय में, क्योंकि दो राज्यों के विधानसभा चुनाव लगभग अब संपन्न हो चुके हैं, झारखंड में भी था और महाराष्ट्र में भी। तो इसीलिए अब शायद इस आग में और घी लगातार प्रतिदिन डाले जाएंगे। अब इसकी आंच में कौन कौन झुलसता है तो समय बताएगा। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही, और आपसे गुजारिश है अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।